चैतन्य के आनंद की अभिव्यक्ति होली। श्री रामकृष्ण और श्री चैतन्य के सानिध्य में धर्मभूमि भारतवर्ष में लौकिक, वैदिक और पौराणिक सभी पर्वों त्योहारों का महत्व है। अपना अपना एक वैशिष्ट्य है। लेकिन दीपावली या दिवाली और होली, ये दोनों विशेष रूप से जनजीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, एक विशेष उद्दीपना करते हैं, जगत को एक विशेष संदेश देते हैं। चैतन्य के प्रकाश की अभिव्यक्ति है दीपावली और उसके आनंद की अभिव्यक्ति होली है। दीपावली में अंतर्बाह्य, घर बाहर सदैव प्रकाश विद्यमान होता है। मानो दीपावली मानव के अंतर्बाह्य, अंतरंग और बहिरंग, विवेक, ज्ञान, प्रकाश की उद्दीपना करती है। यह व्यष्टि और समष्टि के अंतश्चेतना के प्रकाश का द्योतक है। व्यक्ति स्वयं के आत्मदीप को जलाकर उससे बाहर समाज और राष्ट्र के प्रदीप को जलाए और सर्वत्र चिन्मय ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण चराचर प्रकृति को ज्योतिर्मय कर दे। ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर को सच्चिदानंदमय कहा जाता है। ब्रह्मवेत्ता ईश्वरमय पुरुष, ज्ञानी पुरुष सदा आनंद में रहते हैं। दीपावली के ज्ञान प्रकाश के विकसित करने के कई मास बाद आनंद का विकिरण करने होली आती है। मानो ज्ञान प्रकाश से आलोकित व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण सबको उस आनंद को मुक्त हस्त से वितरण करने के लिए उपयुक्त समय की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हो और होली के रूप में उसे अवसर मिल गया है। होली उस परमानंद की अभिव्यक्ति का द्योतक है। समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा आनंदमय है, अतः जीव का मूल स्वभाव आनंदमय है। मायावशात संसार के आदि व्याधियों के कारण उसका प्रकृत स्वभाव आच्छन्न रहता है। जब साधना और ईश्वर की कृपा से उसका मायावरण हट जाता है तो उसे अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप का बोध हो जाता है। तब वह सदा भगवत भजन, कीर्तन आदि में मग्न हो जाता है। होली के दिन मानो मानव के स्वाभाविक मूल स्वरूप जनित आनंद की बाह्य अभिव्यक्ति हो जाती है। सर्वत्र सभी आनंदातिरेक में नाचते गाते हैं। जैसे परम सत्ता सर्व वर्ण, धर्म, संप्रदायातीत होकर सबको सुख और शांति प्रदान करती है, वैसे ही होली में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपने क्षुद्र अहंकार युक्त भेद परक बंधनों को तोड़कर भेदातीत हो परस्पर उन्मुक्त हृदय से मिलते जुलते और आनंद मनाते हैं। होली भक्त के रक्षार्थ परमात्मा के, भगवान के प्राकट्य का स्मरणोत्सव है। क्योंकि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को हरिभक्ति से विमुख करने, उन्हें जलाकर मारने के लिए अपनी गोद में लेकर बैठ गई। भगवान ने अपने अग्नि रूपी माया का विस्तार किया। भक्त प्रहलाद हेतु अग्नि शीतल हो गई और होलिका उसी अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। भक्त प्रहलाद के प्राण बचे और ईश्वर द्रोही होलिका जलकर मर गई। इस उपलक्ष्य में भी होली का महोत्सव होता है। इसमें ईशद्रोही हिरण्यकशिपु और होलिका की भत्सना के होली गीत और ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं के होली गीत गाए जाते हैं। होली और श्री चैतन्य देव। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप चंद्र श्री चैतन्य देव का आविर्भाव फाल्गुन पूर्णिमा को हुआ था। जिस प्रकार श्री राम का जन्मोत्सव चैत्र राम नवमी और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्र कृष्णाष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार श्री चैतन्य देव का जन्मोत्सव होली के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्ति अवतार श्री चैतन्य देव ने नाम संकीर्तन से भक्ति सुरसरी को प्रवाहित किया, जिसकी मधुर तरंगों ने आज संपूर्ण विश्व को आप्लावित किया है। भगवान श्री रामकृष्ण देव और चैतन्य देव
भगवान श्री रामकृष्ण देव होली के दिन भक्तों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, इसका उल्लेख मिलता है। श्री रामकृष्ण देव की चैतन्य देव के संबंध में उच्च धारणा थी। वे अपने उपदेशों के दौरान भक्तों के साथ कई बार चैतन्य देव की लीलाओं और उनकी महिमा का गुणगान करते थे। 18 जून 1883 को नवद्वीप गोस्वामी के साथ ईश्वरीय प्रसंग करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु ईश्वर का लाभ होता है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। अंतरदशा में वे समाधिस्थ रहते थे, अर्ध बाह्य दशा में केवल नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे। ठीक इसी प्रकार के विचार 5 अप्रैल 1884 को भक्तों के साथ सत्संग करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था, प्रेमोन्माद कैसा है जानते हो? उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है, अपनी देह जो इतनी प्यारी वस्तु है वह भी भूल जाता है। यह अवस्था चैतन्य देव की हुई थी। समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध नहीं, मिट्टी में बार बार पछाड़ खाकर गिरते हैं, न भूख है न नींद, शरीर का बोध भी नहीं है। 30 जून 1884 को पंडित शशधर के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था, ज्ञान सूर्य का प्रकाश था और उनके भीतर भक्ति चंद्र की शीतल किरणें भी थी। ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे। चैतन्य देव की भावावस्था के संबंध में अपनी धारणा स्पष्ट करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हाथी के बाहर के दांत जिस प्रकार शत्रु पर आक्रमण करने तथा भीतर के दांत खाद्य पदार्थ का चर्वण कर अपने शरीर के पोषण के लिए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार गौरांग देव के भीतर तथा बाहर 2 प्रकार के भाव विद्यमान थे। बाहर मधुर भाव के सहारे वे लोक कल्याण साधन करते थे और भीतर अद्वैत भाव से प्रेम की चरम परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो स्वयं भूमानंद का अनुभव करते थे। किसी भगवत भक्त को एक संत, महात्मा, आचार्य, गुरु लोग मान लेते हैं, लेकिन उन्हें अवतार के संबंध में स्वीकृति कठिन हो जाती है। चैतन्य देव अवतार थे या नहीं, इस संबंध में भी साधकों और बुद्धिजीवियों के मन में संशय होता रहा है। तत्कालीन समाज भी इससे वंचित नहीं था। इस संबंध में स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं, श्री गौरांग देव के अवतारत्व के संबंध में उस समय हम में से अधिकांश के हृदय में संदेह विद्यमान था। यहाँ तक कि हम में से कई लोग ऐसा समझते थे कि निम्न श्रेणी के लोगों को ही वैष्णव कहा जाता है और इस संदेह को दूर करने के लिए बहुधा श्री रामकृष्ण देव से इस विषय में पूछा भी करते थे। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन हमसे कहा था, मुझे भी उस समय ऐसा संशय होता था। मैं भी यह सोचता था कि पुराण, भागवत आदि में कहीं उनका कोई उल्लेख तक नहीं है, फिर भी चैतन्य देव को अवतार कहा जाता है। उनके अनुयायियों ने खींच तान कर उन्हें अवतार बना डाला है। किसी भी तरह यह विश्वास नहीं होता था कि वे अवतार हैं। मथुर के साथ मैं नवद्वीप पहुंचा। मैंने सोचा कि यदि वे अवतार ही हो तो वहां पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य रहेगा, देखने से ही पता चल जाएगा। देवभोग के कुछ प्रकाश को देखने के निमित्त बड़े गुसाई छोटे गुसाई के घर में ढूंढ ढूंढ कर मैं देव मूर्तियों का दर्शन करता रहा। कहीं भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। सर्वत्र ही मैंने एक एक काठ के पुरुष को हाथ उठाकर खड़े रहते देखा। देखकर मेरा मन उदास हो गया। सोचने लगा,
व्यर्थ में ही मैं यहाँ आया। तदंतर लौटने के लिए जब मैं नाव पर सवार हुआ, उसी समय मुझे एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। दो सुंदर बालक। ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी देखा नहीं था। तप्त कांचन जैसा वर्ण, किशोरावस्था, मस्तक के चारों ओर एक ज्योतिर्मंडल। अपने हाथों को उठाकर मेरी ओर देख हंसते हुए आकाश मार्ग से दौड़े चले आ रहे हैं। तत्काल ही वह देखो आ रहे हैं कहकर मैं चिल्ला उठा। मेरे यह कहते ही वे दोनों मेरे समीप आकर अपने शरीर को दिखाते हुए इसके अंदर प्रविष्ट हो गए और मैं बाह्य चेतना रहित होकर गिर पड़ा। जल में ही मैं गिर जाता, हृदय मेरे निकट था, उसने मुझे पकड़ लिया। इसी तरह बहुत कुछ दिखाकर उन्होंने मुझे यह समझा दिया कि वास्तव में ही वे अवतार हैं। उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति का विकास है। अतः इन दो महापुरुषों के सानिध्य का अनुभव करते हुए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में होली मनाएं।